हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके रिश्ते में करंट एनर्जी को देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स और इंटेंशंस। ठीक है, फुल मून की जो रीडिंग है आपको कल मिलेगी। आज वैसे भी 6:55 से शाम को शुरू होके अगले दिन लगभग 7:55 अराउंड तक रहेगा फुल मून, तो बेटर है कि हम कल कर सकते हैं इसे। तो आइए जानते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है उनके। प्लीज बताएं यूनिवर्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। ओ ओ ओ ये लवर्स, याद है आपको, मैंने आपको बोला था कि कल जो एनर्जी थी उसमें भी द लवर्स कूद कर बाहर आया था, नेक्स्ट एक्शन में भी था। आज भी आप मेरे थंबनेल्स देखेंगे तो आपको हर जगह रीयूनियन की वाइब्रेशन ही मिलेगी। इट मीन्स आपके पार्टनर हार्ट चक्रा से हील हो रहे हैं। ठीक है, भावनात्मक तौर पर आपसे काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हाई इमोशंस, टियरी इमोशंस आप कह सकते हो कि इमोशनल भी हैं, प्यार भी है। इसी वजह से ये लवर्स इस बात का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, ये रिकंसिलेशन की तरफ जाने वाली एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। ठीक है, और क्या है करंट एनर्जी में? एंजल्स बॉटम से जो एनर्जी है वो है द जजमेंट की, प्यार का जजमेंट। सेकेंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, अमेजिंग। द एम्प्रेस नंबर 3, 2 ऑफ swords, द हेरोफेंट, 10 ऑफ swords, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 of swords, the high priestess, queen of swords, the moon and temperance। बड़े सारे मेजर अरकानाज आए हैं। दिख ही रहा है कि यहाँ पे एनर्जी जो है फुल मून का इफेक्ट लेके बैठी है। बॉटम से द हैंडमैन विद, देखिए, जजमेंट और एस ऑफ कप्स। ठीक है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं इनके लाइफ में कोई बड़ा ही टॉक्सिक सिचुएशन, एज यूजुअल हमेशा बोलती हूँ कि जब जब जजमेंट आया है तब तब अपने साथ में 10 नंबर की एनर्जी को लेकर आता है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी, 10 10 10 10। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं ये इमोशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। जिन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे थे, किसी ऐसी सिचुएशन से आपको रिप्लेस कर दिया था जो बहुत ही हार्ड, ब्रूटल, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक बात तो तय है कि एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तभी ये डुअलिटी, तभी ये जगलिंग सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक्शन लेने में कभी भी वक्त नहीं लगता इतना, या आपके साथ डिसीजन पहले ही हो चुका होता। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई टॉक्सिक कर्मा, इनका पेंडिंग कर्मा रहा है, एसोसिएटेड या अटैच रहा है, आप कह सकते हो। अभी एनर्जी कैसी है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे इस रिश्ते में ग्रोथ, रिकंसिलेशन, यूनियन इन 3D की तरफ बढ़ रहे हैं, फुल ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस और शादी, सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सोल रिकॉग्निशन हो गया है,
प्यार का रिकॉग्निशन हो गया है कि यू आर देयर ट्रू लव इन दिस लाइफ टाइम। जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना ही प्यार ये भी आपसे करते हैं। दोनों का मैच जो है वो शानदार है, कंपैटिबिलिटी जबरदस्त है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की गजब की केमिस्ट्री है। सबकॉन्शियस माइंड से भी वो चीजें बड़ी मजबूत होती है, ठीक है, जिसमें ना दूरियां मैटर करती हैं, ना कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, कुछ मैटर नहीं करता। प्यार तो प्यार है, ठीक है, उसको आप रूप नहीं दे सकते, उसको आप बाहर से मेकअप नहीं कर सकते, वो अंदर की चीज है, ठीक है, अंदर की फीलिंग है। तो आपके जो पार्टनर है कंफ्यूजन से डील किया है काफी समय आपके पर्सन ने, अभी क्या है स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोकलाज समाज, सोसाइटी या ट्रेडिशनल वैल्यूज के अपने क्या इंपॉर्टेंस है, और प्यार अगर मेरी जिंदगी में तो फिर मुझे उस तरीके से कैसे देखना है। ऐसे समझिए कि आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो है, आ रहा है कार्ड्स में, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, आपके लाइफ में आपको कभी प्यार हुआ ही नहीं, तो आप इजीली लव मैरिज कर सकते, आप इजीली अरेंज मैरिज कर सकते हो। आपको कास्ट, कल्चर, सोसाइटी बहुत फर्क पड़ेगा कि हाँ यार सब सही कह रहे हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है सेक्रीफाइस करने में फिर खुद को। वहीं पे आपके इमोशंस किसी लवर्स की एनर्जी के साथ एक्सचेंज हो गए, तो अब तो आपको शिद्दत वाला प्यार हो गया। ये पर्सन आपके डेस्टिनी में, पहली बात तो ऐसा प्यार मिलता नहीं है आसानी से, और अगर मिल गया तो अब आप लोकलाज समाज, सोसाइटी को और इस प्यार को, जो आत्मा से आत्मा का जो जुड़ाव हुआ है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन बदल गई, अब आप सिंगल नहीं हो, अब आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ चुके हैं जो आपके ऊपर अपनी जान देता है या जिसको आप अंतरात्मा से चाहते हैं। तो अब आपके लिए सोसाइटी कितना मैटर कर रही है, क्या अब आप उस इंसान को भुला सकते हो, क्या आपके नजर में उस लवर्स की एनर्जी को होल्ड करने वाले कनेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इनको यही चीज सिखाई जा रही है कि कैसे ये उस चीज से बाहर निकल सकते हैं, कैसे स्मार्टली डील कर सकते हैं। पार्टनर ने बहुत बुरा समय भोगा भी है और भोग भी रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहां पर इनके अपने लोगों ने इन्हीं चीजों की वजह से इनका साथ छोड़ दिया हो, या कोई लोकलाज समाज, सोसाइटी की वजह से कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहां पे आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, ठीक है। अभी कैसा है आपके पार्टनर का कि एक अच्छा समय, एक फ्रूटफुल चेंज की तरफ इनकी लाइफ जा रही है। और जाने का मतलब क्या है, जहाँ पे नॉलेज है, प्यार है, घर है, परिवार है, शौहरत है, अबंडेंस है, विश फुलफिलमेंट है, मैस्कुलिन एनर्जी से एक्शन है और स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, शादी को लेकर सेटलमेंट्स हैं, डिसीजंस हैं, इस तरफ इनकी जिंदगी घूमने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने वाला है, ठीक है, फॉर्च्यून का व्हील जो इनकी लाइफ से स्टक सिचुएशंस को खत्म करेगा, इनको इंट्यूटिवली अवेकन करके, इनको इंट्यूटिवली बैलेंस करके। ये भी समझ चुके हैं कि आपका और इनका कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता हो सकता है। भाई आप इतने इंट्यूटिव हो सकता है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पास, आप ऑलरेडी एक रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, या आपके पास कुछ सिद्धियां हो सकती हैं। ये स्पेसिफिक किसी किसी के लिए होगा जो इंट्यूटिव है, जो सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ चुके हैं या पहले से अलाइनमेंट में है। तो आपके पार्टनर को ये चीज भी समझ में आ गई कि भाई कुछ तो है, हल्की फुल्की बात नहीं है। तो आपके पार्टनर ऐसे में अलग अलग रख के देख रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी सिचुएशन को, कंपैरिजन भी किया है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। सिचुएशन कैसी है, कोई कितना ही मना कर दे, लेकिन आपसे ये अंदरूनी जुड़े हुए हैं और ये आपके साथ ही इस रिश्ते को क्या है, बैलेंस करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो इनका मोटिव तो ये है कि अपने लाइफ में आई हुई स्ट्रक सिचुएशंस को खत्म कर दें। टॉक्सिक फेस यहाँ पर खत्म भी होने वाला है। पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को गेन करके अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करते हुए, और कोई पेंडिंग डिसीजन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये 20 महीने भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक की भी एनर्जी है जहाँ पे ये उल्टे ही लटके रहे और इन्होंने कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं। बहुत पुराने से पुराना जो दर्द है, बीमारी है, उसका समाधान हो सकता है एस ऑफ कप्स के जरिए, ठीक है। इनके ओवरऑल लाइफ में सेलिब्रेशन, ग्रोथ की एनर्जी है, किसके साथ, द लवर्स के साथ, ठीक। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकल के आ गई है। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपको लेकर इनके इंटेंशंस क्या हैं। करंट फीलिंग्स के लिए मैं करंट फीलिंग्स वाला डेक यूज करने वाली हूँ। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं उन्हें लेकर। फर्स्ट है यहाँ पर फ्रेजाइल, सेकंड कॉशन,
थर्ड अपॉलजी आ गया है, निकाल लूं पहले कार्ड्स। बॉटम से हमारे पास डिपार्चर, सेकेंड अपॉलजी, थर्ड वी हैव फाइनल डेस्टिनेशन, फोर्थ वी हैव टुगेदरनेस, caution, possessiveness, rejuvenation, wish, support and unconditional love। देखिए आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने इनके दिल को चुरा लिया है। पहली साइड पे, पहली बार में जब आप मिले थे, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट भी हुआ, और अब इनके दिल में कोई और नहीं बच सकता। ये आपको लेकर ही पॉजिटिव है। आपके साथ जो भी चीज़ें गलत की है, इनको एक चांस चाहिए इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए। चीज़ें देखो, जैसे मैंने बोला, लवर्स की एनर्जी आई, हाईली कंपैशनेट एनर्जी है, लवेबल एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, सारे इमोशंस भर भर के इस एनर्जी में है। ठीक है, हर तरीके से तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इनको जो चीज़ें ठीक करनी है वो आपके साथ करनी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें मिल गए, तो इनकी जो खोज है प्यार को ढूंढने की, जिस शख्स को ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफी समय से प्रेयर्स में मांग रहे थे, आप इन्हें मिल गए। अब सिचुएशन क्या है, कैसी नहीं है सिचुएशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जानते हैं कि अब आपके बाद कोई और इनके लाइफ में नहीं पैर रख सकता है, कोई और इनके लाइफ में नहीं आ सकता, इन्हें किसी और से प्यार नहीं हो सकता। ये आपके साथ ही इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, आपके साथ, आपको इस रिश्ते में टाइम अभी इन्हें देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये भी है कि अगर आप अपनी बातें दूसरों से बता देते हैं, या फिर इन्होंने देखा है कि आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े कराने वाले कॉमन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि अपनी बातें दूसरों को मत बताया करो, बताने से हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। या इन्होंने किसी से बताया, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स रहे, तो आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये चाहते हैं कि हर तरीके से आपका जो कनेक्शन है वो सीधा चलता रहे, सही चले। ठीक है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी एब्सेंस को, आपकी अनुपस्थिति को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर आप इनसे बात नहीं करते, इनको अवॉइड करते हैं, इनके लिए आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो इनको बहुत मिसिंग फील होता है, बिकॉज दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर एनर्जी। ठीक है, जिससे ये कह सके कि यार दुनिया की भीड़ में भी फुर्सत से अगर ये किसी को देख रहे हैं, फोन पे चेक कर रहे हैं, तो यार ये इंसान मेरा है। अभी फर्क नहीं पड़ता बाहर कितने लोग इनके सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, इनको फर्क उसी से पड़ रहा है जो इनके दिल में बैठा है, बसा हुआ है। तो ये उस लेवल पर अब सेल्फिश हो गए हैं कि आप इनके हैं और ये सिर्फ आपके हैं। ठीक है, अगर आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हैं या आप इनसे बात नहीं करते हैं, यूजुअली आपने कुछ किया नहीं, तो इनको ये क्या उसको आज के दिन में टाइम नहीं मिला, ऐसे कैसे उसने, या जान के अवॉइड कर रहा है या करे, मतलब ऐसी बहुत क्यूट सी नाराजगी भी अंदर अंदर। आपके पार्टनर को आपसे अनकंडीशनल प्यार हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन लव है, ईश्वर का प्रेम है, आप दोनों के बीच में इस वाइब्रेशन से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, ये आप में है और आप इनके अंदर समा चुके हैं। इनको इस रिश्ते में आपका सपोर्ट चाहिए। जब जब ये मुश्किल में है, ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इनके साथ को निभाएं। ऐसा नहीं कि आपने फिर अपना अपना कर लिया, आप स्वार्थी हो गए। हालांकि आप तो क्या ही सेल्फिश हो जाएंगे। अगर आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है, तो आप भी ये चाहेंगे, अगर आपका प्यार सच्चा है, कि भाई मुझे कंक्लूजन दो, मुझे बताओ कि क्या करना है आगे, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। और ये चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना है उस सिचुएशन को। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। विश की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनका जो दिन शुरू होता है वो आपके साथ शुरू होता है। आपको ये ना स्टॉक कर लें, आपको ये ना देख लें, तब तक इनको बहुत ज़्यादा खालीपन लगता है। ये इस रिश्ते में आपके साथ खुशी मनाना चाहते हैं, खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब इनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, किसी भी ज़रिए से। या आपको मिलें, या आपसे बात करें, या आपकी आवाज़ सुने, या आपको स्टॉक करें, जो भी आप इनसे रिलेटेड करते हैं, या आप एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हो, पिक करते हो, वो इनके लिए हैप्पीएस्ट टाइम होता है। ठीक है, इनकी इंटेंशंस तो ये नज़र आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, सेल्फिश भी हैं आपको लेकर, कि किसी के साथ आपको देख नहीं सकते, और इनको ऐसा लगता है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है। हमें कैसा होता है कि जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें किसी और चीज़ की चाह नहीं रहती। ऐसी ही प्यार की वाइब्रेशन आपके रिश्ते में दिख रही है।
और ये इस रिश्ते को ही आगे ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए। आपके साइड से अगर आ रही है तो ये उसे रोकना चाहते हैं, और इनके लाइफ में जो चल रही है चाहते हैं कि आप उसे समझें, सो एज कि ये रिश्ता टूटे नहीं, ये रिश्ता मजबूत हो और आप इस रिश्ते में इनके साथ आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि ऐसा जो प्यार इन्हें हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स और इंटेंशंस आए हैं निकल के। अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। कोई सच सामने आ सकता है, कोई ट्रुथ, कोई पेंडिंग डिसीजन। जैसा कि मैंने कहा, जजमेंट एनर्जी करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जी में था, करंट एनर्जी स्पेशली। तो कोई फैसला किसी चीज का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 20 आवर्स अप टू 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई ट्रुथ, रियलिटी, कोई पेंडिंग डिसीजन हो सकता है। ठीक है, निर्णय का फैसला है इनके साइड से। स्पेशली शैडो की एनर्जी है, तो ये मैस्कुलिन फॉर्म में इनकी पोलैरिटी शिफ्ट होगी। और इवन ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं मदर से बात करें इस रिश्ते के लिए, या जैसे कई सारे लोग होते हैं घर में नहीं जानते कि रिलेशनशिप चल रहा है, तो इन्होंने बोल दिया, जाके अपनी मम्मी को बता दिया, या बोल दिया कि देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई और है इनके लाइफ में, तो ये उस तरीके से हैंडल करे सिचुएशन को कि मेरे को यहाँ से तो सब खत्म करना है और इधर की तरफ एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। तो या तो ये मैस्कुलिन फॉर्म में आएंगे, ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए, और इवन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बोल्डनेस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते में यूनियन के लिए हाथ पैर मारने वाले हैं। रीयूनाइट होना, शादी की कमिटमेंट देना, फ्यूचर को सेट करना आपके साथ में, हर चीज को परफेक्टली ये करना चाहते हैं और करेंगे भी, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन के साथ में, सेल्फ लव की एनर्जीज के साथ में। 6996 की चैनलिंग हुई है, तो आपको स्ट्रांगली नजर आ सकता है या नजर आ रहा हो तो यह आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। इनका जो बिहेवियर है वो बहुत सुधरेगा। विक्ट्री एंड सक्सेस आपके रिश्ते में आ सकती है। कोई अनाउंसमेंट, कोई ट्रुथ बताना यहाँ पर रेजोनेट करेगा आपसे। इनके द्वारा आप कुछ सुनेंगे। स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि आप झगड़ा ना करें। इनके कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं और इनके कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ भी हो सकते हैं कि तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो, मतलब इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। कोई बात आपको इनकी बुरी लग जाए इनके बताने से, तो आपको नाराज नहीं होना है। रिलेशनशिप आपका है, इट्स अप टू यू कि आपको इस रिश्ते में रहना है, पार्टनर को समझना है, नहीं समझना है, लेकिन झगड़ा ना करें, ठीक है, क्योंकि झगड़े में अक्सर कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनल लॉस, ये आपको काफी मिस करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको परेशान कर रही है या करेगी तो ये बहुत दिक्कत में आएंगे। ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, पूरे स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम से कुछ चीजों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ डिसीजंस कैसे, जो लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो, रिश्ता जोड़ने से रिलेटेड हो, ठीक है। बॉटम से एनर्जी इमोशनल विड्रॉवल की है, यानी कि कुछ कार्मिक रिलेशन से ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे या मूव ऑन कर जाएंगे ये वहां से। हमारे पास 555 की एनर्जी है और वो भी फुल मून टाइम पे है। तो कुछ मेजर चेंज जो स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के जरिए कंट्रोल में आएगा। बिखरती हुई सिचुएशंस या जो रायता फैला हुआ है उसको समेटेंगे ये किससे, अपने नॉलेज और विजडम से, स्पिरिचुअली ग्रो करके। हमारे पास 6 की भी एनर्जी है, यानी कि आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस इमोशनल हीलिंग के जरिए आएंगे और इंडिपेंडेंट होकर ही अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हुए अपनी इंडिविजुअलिटी को इस रिश्ते में मेंटेन करेंगे। कुछ क्लैरिटी के साथ में सन और मून की एनर्जी है, तो पेरेंट्स से कुछ बड़ी वार्तालाप या मैस्कुलिन एक्शन के जरिए आपके साथ रिकंसिलेशन को लेकर एक्शंस हो सकते हैं। स्पेशली ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वी हैव 666 एनर्जी, ठीक है। इस रिश्ते में कॉल मैसेज करेंगे ये, और करेंगे तो क्या ये रियूनाइट होंगे, हार्मनी आना चाहता है। कॉल मैसेज आपको आएगा, एंजल्स कह रहे हैं ये डर अपना खत्म करेंगे, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। होप की एनर्जी है कि नई शुरुआत आपके साथ करें, आपके रिश्ते में पैशन और फायर लौटे, ठीक है। ऐसी चीजों से मूव ऑन करें जो इनको सर्व नहीं हो रही थी।
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये इकट्ठा करेंगे सॉलिट्यूड की एनर्जी को ब्रेक करने के लिए और सफरिंग खत्म करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज है जैसे कि यहाँ पर ओवर थिंकिंग जो है उसे खत्म करें और मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपको मिले। यहाँ पर 9999 आया यानी कि कोई टॉक्सिक साइकिल इनका एंड हो रहा है। 6666 है तो आपके रिश्ते में फायर और पैशन हार्मनी के साथ इंक्रीज होगा, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बिना हाइपर हुए बिना लो वाइब्रेशंस में जाए ये मेंटेन करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ इस रिश्ते में चेंजेस को। एक तो होता है कि हम बौखला के गलत डायरेक्शन में चले जाएं, ये बहुत शांति से हैंडल करेंगे सभी सिचुएशंस को और आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिल सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते को हीलिंग के जरिए प्यार के जरिए ठीक करेंगे। कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है तो 20 आवर्स टू 2 डेज कुछ लोगों के लिए और 4 डेज तक के अंदर 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 कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 3 डेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंजल्स की तरफ से एनर्जी आई है। नेक्स्ट एक्शन में डर का अंत होगा, 888 की भी वाइब्रेशन है। और यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि लवर्स की एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी चल रही है, यानी कि जो भी घूम रहा है इर्द गिर्द वो आपके कनेक्शन में रियूनियन से रिलेटेड ही घूम रहा है, उसी के लिए एक्शन। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग बट जो मैक्सिमम एनर्जी है कलेक्टिव लोगों की एनर्जी है, उनके पार्टनर की एनर्जी यही आ रही है कि ये आपसे प्यार करते हैं और इनको आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाना है। ठीक है, जब कोई फीलिंग ही नहीं होगी तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो वही फीलिंग यहाँ पे है इनकी। तो देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आई है निकल के। फर्स्ट डिवाइन की गाइडेंस है यू आर रेडी। एंजल्स जानते हैं कि आपको अच्छे से फ्राई कर रही है यूनिवर्स, आपको लेसन दे रही है, सिखा रही है। आपके लिए क्लियर मैसेज ये है कि आप तैयार हैं और तैयार हैं तो डिवाइन भी तैयार है आपको वो चीज़ें देने के लिए। इसीलिए कंसिस्टेंट हो जाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस कीजिए। परीक्षा की घड़ी तो है लेकिन नई दिशा भी तो मिलेगी जिसको आप ये कह सकें कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आए। देखिए चेंज जो होता है परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो समूचा जो ब्रह्मांड है वो अलग अलग गतिविधियां करना शुरू कर देता है। ठीक है, अर्थक्वेक कभी नहीं कहता कि अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी कभी नहीं कहती कि वो आ रही है। ठीक है, जो भी तूफान आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कितने बड़े टावर मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो उसका जो डंडा चलता है ना ऊपर से जब, तो उसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन वो इतना गहरा होता है, इतना गहरा कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकते। तो उसके भरोसे से चलिए, उनकी बातों पर चलिए, जिससे आपको रास्ता पकड़ने में आसानी हो जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। एंड इट्स अ बिग यस। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपने मैस्कुलिन, अपने फेमिनिन, अपने फायर एलिमेंट वर्सेस एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को, तो फॉर श्योर आपको ये वो ही देंगे जो आपके लिए परमानेंट होगा और आपकी तपस्या का परिणाम होगा। ठीक है, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा ना तीखा, एकदम न्यूट्रल एनर्जीज के साथ ये आपको वो दे जाएंगे, वो दे देंगे जिसके लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। जो जो लोग बैलेंस्ड हैं, कहने से नहीं, जिन लोगों ने 3 चीजें अपनी लाइफ में अपना ली हैं, जान लिया है इस रास्ते को, पार्टनर से रियूनाइट होने से पहले आप डिवाइन के साथ रियूनाइट हो चुके हैं। कैसी वाली वाइब्रेशन में? मीरा का जो प्यार कृष्ण के लिए था, समझे कि पूरी दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं, मेरे तो गिरधर नागर, इनसे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। या आपने हाईएस्ट फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते करते डिवाइन के साथ रीडिंग में आप अलाइनमेंट में आ चुके हैं, डिवाइन आपके अंदर समा चुके हैं। देखिए सबके अंदर डिवाइन है, लेकिन कॉन्शियस होने के बाद जब वही बच जाए, ठीक है, बाकी सब आपको गायब हो जाए आपके लाइफ से, तब आपके लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी सारी सिचुएशंस और ये आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन यही सोच रहे हैं सिर्फ इतना कि ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, चलो ये दवाई सुबह शाम ले लेते हैं, ऐसे बताया तो ऐसे कर लेते हैं,
पार्टनर आ जाएगा, मतलब डिजायर बहुत ज्यादा है, कोई चक्र आपका हील्ड नहीं है, आप भगवान तक भी सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि पार्टनर से मिल जाएंगे रियूनाइट, क्योंकि ये 10 में से 9 लोगों का प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो उन चीजों के लिए अभी सही समय नहीं है, अभी आपका टाइम नहीं आया है। आप खुद ही देखोगे कि कैसे जो सृष्टि है ना वो आपको रियूनियन तक पहुंचा देती है, क्योंकि ये रियूनियन का 3D में गिफ्ट है आपके लिए, जब आप डिवाइन के साथ रियूनाइट हो चुके होते हैं। पहला रियूनियन डिवाइन के साथ और सेकंड रियूनियन पार्टनर के साथ जो ये करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं या आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।